हेलो दोस्तों, हेल्थ मेडिकल नॉलेज में आप लोगों का स्वागत है। आज जैसा कि बात करेंगे मोनोसेप इंजेक्शन। मोनोसेप इंजेक्शन टाइफाइड के तौर पर दिया जाता है। यह एक पॉपुलर एंटीबायोटिक इंजेक्शन होगी जो सबसे ज़्यादा बीमारी का इलाज में काम किया जाता है। तो मैं आप लोगों को मोनोसेप इंजेक्शन का पूरी तरीके से जानकारी बताऊंगा। तो आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मोनोसेप इंजेक्शन क्या है? तो मोनोसेप इज एन एंटीबायोटिक क्लास इंजेक्शन। यह एंटीबायोटिक क्लास का जो या जैसा कि मैंने आप लोगों को शुरू में बताया था, यह एक एंटीबायोटिक क्लास की इंजेक्शन होती है। क्या? कौन? मोनोसेप। इट इज कॉन्टेंट सेट्रामैक्सिन। इस इंजेक्शन में सेट्राफेक्सोन आता है। यह जो मोनोसेप इंजेक्शन है इसमें साइपेट्रिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। इट इज अ पॉपुलर सेप्लोरोसिन एंटीबायोटिक विच इज यूज अ एंटीबैक्टीरिया। सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाने वाली सेप्लोरोसिन क्लास की दवाएं होती है जो जीवाणु के संक्रमण इस्तेमाल की जाती है। यानी कि एक 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 ऐसा इंजेक्शन है, यानी कि मोनोसेप एक ऐसा इंजेक्शन है जो सेप्लोरोसिन क्लास की दवाएं में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है और जीवाणु के संक्रमण में इसका इस्तेमाल की जाती है। महत्वपूर्ण क्रिया क्या है उसके बारे में बात करें तो दिस इंजेक्शन इज थर्ड जनरेशन सेप्लोरोफ्लॉक्सिन क्लास। यह सेप्रोफ्लॉक्सिन के तीसरी जनरेशन के इंजेक्शन होता है जो सिप्रोफ्लॉक्सिन की तीसरी जनरेशन का बात हो रहा है, यानी थर्ड जनरेशन का यह इंजेक्शन है। कौन? मोनोसेप। इट वर्क टू फाइट एंड किल बैक्टीरिया। यह जीवाणु से लड़ता है और उन्हें कहता है जो जीवाणु यानी जो बैक्टीरिया होता है उसको लड़ता है और उसको ख़त्म कर देता है। इट कैन बी यूज टू IV एंड IM। ये आप लोगों को नसों में देना है या नसों में देना है, ठीक है। या ये ना तथा मांसपेशियों में ही लगाता है, यानी कि IV में लगाना है और IM लगाना है, ठीक है। इट यूज टू ट्रीट डिफरेंट इन्फेक्शन बाय बैक्टीरिया। यह जीवाणु से होने वाले कई जीवाणु से नष्ट करते हैं। यह एक जीवाणु होता है जो कहीं बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है। यूज क्या, इसका यूजेस क्या है उसके बारे में बात करेंगे। लंग इन्फेक्शन, फेफड़ों में संक्रमण हो सकता है तो इसका यूज करते हैं किसका? मोनोसेप इंजेक्शन का। ओवरी इंजेक्शन हो जाता है, ईयर इंजेक्शन, कान का संक्रमण, मेनाजाइटिस सूलों का हो जाएगा। यूरिन इन्फेक्शन अगर आप तो मोनोसेप इंजेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्लड इन्फेक्शन यानी कि रक्त में संक्रमण, बहुत ही अच्छी तरह से समझा रहा हूँ तो अच्छे से समझिए और वीडियो को लाइक कीजिए। बोन इन्फेक्शन यानी कि हड्डियों में संक्रमण, जॉइंट संक्रमण, टाइफाइड, जैसे मैंने आप लोग शुरुआती तौर पर बताया था टाइफाइड में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और दवाई की क्रिया क्या है उसके बारे में बात करेंगे। दवाई की क्रिया क्या है? तो दिस एंटीबायोटिक वर्क आज लाइक बेटालैक्टम। यह दवाई बेटालैक्टम एंटीबायोटिक की तरह कार्य किया, यानी यह जो दवाई इंजेक्शन होना चाहिए, पर दवाई ही मान लीजिए। ये जो दवाई है मोनोसेप तो इंजेक्शन है। मोनोसेप जो यह दवाई विटोलैक्टम एंटीबायोटिक की तरह, जो विटोलैक्टम जो एंटीबायोटिक है बहुत ही अच्छी एंटीबायोटिक होती है। क्या? विटोलैक्टम की तरह कार्य करती है, यानी कि वर्क करती है। हाँ, और सेफ्लोरोसिन ब्लाइंड विथ पेनिसिलिन ब्लीडिंग सेट एंड इनहिबिट्स एंटीस ऑफ बैक्टीरिया सेल वॉल। तो सेफ्लोरोसिन जीवाणु में उपस्थित पेनिसिलिन बाइंडिंग साइट में जाकर जुड़ जाती है और इससे जीवाणु की कोशिका नहीं बन पाती, यानी कि जो सेफ्लोरोसिन जो जीवाणु उसने उपस्थित यानी कि पर वहाँ चला जाता है और पेनिसिलिन बाइंडिंग साइट में जाकर जुड़ सकता है। जो उसका पेनिसिलिन जो साइड है उसमें क्या होता है अपने आप जुड़ जाता है और जीवाणु जो कोशिका यानी कि सेल है वो नहीं बन सकती, ठीक है, नहीं बन पाता है। ड्यू टू द दिस रीजन बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय। इस कारण जीवाणु अधिक समय तक वृद्धि नहीं कर पाता है और मर जाता है, यानी कि जो हमारा बैक्टीरिया है जीवाणु वो अधिक समय तक ग्रोथ नहीं कर पाएगा और ज़्यादा समय तक जीवित नहीं रह सकता है, ठीक है। यही मैं बताता है मोनोसेप इंजेक्शन का क्रिया। अब इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या मिलेंगे आप लोगों को वो बात करते हैं। तो साइड इफ़ेक्ट क्या है? तो पहला रक्तस्राव यानी कि ब्लीडिंग। दूसरा यूरिन करते समय दर्द। अगर पेनफुल यूरिनेशन हो तो आप लोगों को ये सब देखने को साइड इफ़ेक्ट मिल सकते हैं। छाती में यानी कि हार्ट बर्न। रिंग मचलाना यानी कि उल्टी, नोसोवोमिटिंग, छाती में दर्द हो, अगर चेस्ट पेन हो सकता है
और आमाशय में अगर अगर आप लोगों को आमाशय में दर्द हो तो समझ लीजिए मोनोसेफ इंजेक्शन का साइड इफ़ेक्ट हो रहा है आप लोगों को। सीलिंग यानी कि सूजन या पैरों में, गालों में, हाथों में सूजन आ सकता है आप लोगों को। डोज ऑफ क्वांटिटी यानी कि मोनोसेफ कितनी डोज में आता है, इसका क्वांटिटी क्या आता है। मोनोसेफ आप लोगों को 125 mg में आता है और 250 mg में आता है। मोनोसेफ 500 mg में आएगा आप लोगों को। मोनोसेफ एक ग्राम, मोनोसेफ 2 ग्राम, यानी कि बहुत से प्रकार के mg और ग्राम में आ जाता है। कौन कौन से आते हैं आप लोगों को मैं फिर से समझा रहा हूँ। तो मोनोसेफ 125 ग्राम मार्केट में ले लीजिएगा, फिर 250 का आएगा, 500 mg का आएगा, 1 ग्राम, 2 ग्राम का आता है। यानी कि 5 प्रकार के मोनोसेफ इंजेक्शन को आप लोगों को क्वान्टिटी मिलेगा, ठीक है। और इसका डोजेज क्या है, यानी कि रेगुलर डोज यानी कि साल की उम्र में दिया जाता है। यानी इसका रेगुलर डोज 1 से 2 ग्राम पर डे, यानी कि आप लोगों को पर डे देना ही है इंजेक्शन, ठीक है। और चीन अगर कोई बच्चा को ऐसा कुछ हो सकता है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया क्या बीमारी मैंने नाम बताया कुछ ही देर पहले, अगर वैसा होता है बच्चे लोगों को तो 75 से 100 mg या किलो या दे सकते हैं। किलो में दे सकते हैं, पर दिन दे सकते, प्रतिदिन भी दे सकते हैं, और mg में दे सकते हैं, ठीक है। रेगुलर डोजेस में कितना देना है, तो 1 से 2 mg पर डे। और चिल्ड्रन डोजेस में 75 से 100 mg kg या डे में देना है। इसका किस मरीज को देना है, काउंटरडेक्शन किस मरीज को नहीं देना है, किस मरीज को नहीं देना होता है, उसके बारे में बात करेंगे। डिसऑर्डर यानी कि रक्तस्राव के मरीजों को नहीं देना है। लीवर में समस्या पेशेंट को नहीं देना है, ठीक है। अच्छी समझा रहा हूँ, अच्छे से मुझे। मोनोसेफ इंजेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज का, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। गाल ब्लैडर की बीमारी, किडनी की समस्या हो किसी पेशेंट को तो नहीं दीजिएगा मोनोसेफ इंजेक्शन। नवजात शिशु यानी न्यूबॉर्न को नहीं देना है। अब टाइफाइड फीवर इन चिल्ड्रन, बच्चों में टाइफाइड हो जाता है तो कितने डोज देना है, तो 75 mg किलो पर डोज 2 दिन देना ही है आप लोगों को, ठीक है। यूज दिस डोज टू डे इफ इन्फेक्शन नॉट रिकवर देन इंक्रीज ऑन वन डे, या 2 दिन तक दे सकते हैं। यानी जो आप लोग मोनोसेफ इंजेक्शन है, अगर किसी बच्चे को हो जाए टाइफाइड तो 2 दिन तक आप दे सकते हैं। यदि संक्रमण की व्यवस्था ठीक नहीं हो तो 1 दिन और बढ़ा दें, यानी कि 2 दिन में अगर आप लोगों का वैसा सुधार नहीं आता है तो आप लोग 1 दिन और बढ़ा सकते हैं, ठीक है। उसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं हो जाएगा। और डोजेस के बारे में बात करेंगे टाइफाइड फीवर का, तो पहला दिन आप लोग देना है 2 ग्राम इन मॉर्निंग एंड 2 ग्राम इन, यानी कि सुबह शाम 2-2 ग्राम देना है, ठीक है। अच्छे से समझिए, मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझा रहा हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सेकेंड डे यानी दूसरा दिन 1 ग्राम इन मॉर्निंग और 1 ग्राम इवनिंग, यानी सुबह शाम इसको देना, बट कितना, दूसरा दिन 1 ग्राम ही देना है, ठीक है। तीसरा दिन आप लोगों को वही सेम टू सेम जैसा दूसरा दिन करता है वही चीज़ करना है। यूज दी डोज 3 डे एंड चेक द इन्फेक्शन इफ नीडेड देन इंक्रीज टू मोर डेज। इसी डोज को 3 दिन तक दे सकते हैं तथा संक्रमण की अवस्था को चेक करने के बाद यही दी ज़रूरत हो तो 2 दिन बढ़ा सकते हैं। यानी कि अगर आप ये डोज 3 दिन तक चला रहे हैं, अगर संक्रमण ठीक हो रहा है तो अगर ठीक हो रहा है तो वैसा ही दें। अगर ठीक नहीं हो रहा है, लो मात्रा में ठीक हो रहा है, हीट हो रहा है बट धीरे धीरे ठीक हो रहा है, तो आप लोग 2-3 दिन बढ़ा सकते हैं, ठीक है। उससे कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होगा। तो दोस्तों आज हम बात किए मोनोसेफ इंजेक्शन। इंजेक्शन क्या है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या है, किस किस बीमारी में इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है, मैं आप लोगों को पूरी तरह से समझाया हूँ मोनोसेफ इंजेक्शन। तो आप लोगों को क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना और ऑल बेल आइकन पर सेट कर देना है, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि मुझे आप लाइक करते हैं तो वीडियो मुझे पसंद आता है, मुझे मोटिवेशन पहुंचाता है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।